हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर फ्री। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस मैं आपको परसेंटेज मेथड के थ्रू सॉल्व करके बताऊंगा। हम यहाँ पर फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं करेंगे। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि कैसे हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले परसेंटेज की वीडियोस को चेक कर लें जो कि मैंने इसी चैनल पर बनाई हैं, और उसके बाद आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को रीड करें। साथ में आपको रीड आउट करना है एवरेज चैप्टर को। जब आप इन तीनों चैप्टर्स को लर्न कर लोगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राम परचेज्ड एन एसी फॉर रुपीज 12,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 15,000। व्हाट वाज द परसेंटेज प्रॉफिट? ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको गिवन है कि जहां पर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है आर्टिकल की रुपीज 12,000 और आपको सेलिंग प्राइस गिवन है स्टूडेंट्स। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है आर्टिकल का रुपीज 15,000। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है पर्सन को। तो प्रॉफिट कितने रुपीस का होगा? 15,000 माइनस 12,000 विच विल बी 3,000। तो 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है पर्सन को। और पर्सन कौन है आपका? राम। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? Profit, that is 3,000 divided by cost price which is 12,000 multiplied by 100। यहां से आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। आप 3 जीरो से 3 जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले 3 4 आपका 12 होता है, 4 2 आपका 8 होता है, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 20। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है स्टूडेंट्स 25%। ठीक है, तो 25% का राम को प्रॉफिट हो रहा है जब उसने एक एसी को परचेज किया 12,000 रुपीज में और उसको सेल आउट किया उसने 15,000 रुपीज में। ठीक है, 25% इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है आपसे, ए गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर रुपीज 14,500 एट ए लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रेसलेट? सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको सेलिंग प्राइस विच इज रुपीज 14,500। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड अ पर्सन इज हैविंग ए लॉस ऑफ 20%। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस जो है गोल्ड ब्रेसलेट का वो था 14,500, उसके वो लॉस हो रहा है 20% का। अब जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करते हैं हमेशा x। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, x है, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द कॉस्ट प्राइस वैल्यू एज x ओनली। अब आप परसेंटेज की टर्म में कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% लेंगे। ठीक है, आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आएंगे, वहां पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा पर्सन का वो क्या होगा, 100%। ठीक है, ये आपके पास एक आइडियल कंडीशन है। सभी कंडीशंस में आपके पास कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का वो 100% है, तो आप मुझे सेलिंग प्राइस बताएंगे कितना परसेंट होगा। सेलिंग प्राइस जो है आपके पास रुपीज 14,500 है। ठीक है, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में कितना होगा? ये परसेंटेज की फॉर्म में होगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कितना है? 100% माइनस 20% विच विल बी इक्वल टू 80%। ठीक है, आप देखिए ना, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है लॉस का? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है? लॉस परसेंटेज आपको गिवन है 20% और आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे? जब आप कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, लॉस परसेंटेज को। तो यहाँ पर आपके पास परसेंटेज की टर्म में सेलिंग प्राइस आ गया है 80%,
ठीक है, और उसकी वैल्यू है 14,500। अब सिंपली आपको क्या करना है, x को इक्वेट करना है 100% के साथ, और आपके पास गिवन है आपको सेलिंग प्राइस 14,500, इसको आप इक्वेट कर लेंगे 80% के साथ। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो है आपके पास x, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, और आपके पास 100% है कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज। सिमिलरली सेलिंग प्राइस आपको रुपीज में गिवन है 14,500, और इस 14,500 की परसेंटेज में जो वैल्यू है वो है 80%। अब सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट करेंगे, आपका x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रह जाएगा। 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 14,500 के साथ, ठीक है, और आप कर देंगे डिवाइड बाय 80। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, वो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, 8 1 जा 8, ठीक है, 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 8 जा 64, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 1 जा 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 2 जा 16, 16 के बाद आपका 4 कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा यहाँ पर 10 के पास, 8 5 जा कितना होता है 40। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 18,125। ठीक है, x क्या है आपके पास, x है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रेसलेट इज रुपीज 18,125। बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर मैंने परसेंटेज मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करके बताया है क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखिए कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ पर यूज किया था, परसेंटेज में। ये परसेंटेज में आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूज को इक्वेट करते हैं। ठीक है, कौन सी वैल्यूज को, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, सच एज सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 14,500, तो इसको हमने किससे इक्वेट किया, परसेंटेज की वैल्यू से। सिमिलरली हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को लेते हैं 100%, और हमें इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने कॉस्ट प्राइस को सपोज किया x, और x इक्वेट कर दिया मैंने 100% से। इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और सिंपली आपका आंसर निकल कर आ गया है। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला मेथड नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि फॉर्मूलाज आपको बुक में जाकर देखने हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई करें उन फॉर्मूलाज को पुट करके इन क्वेश्चंस में, और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन परसेंटेज मेथड थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं इस मेथड से आपको इन क्वेश्चंस को फास्ट वे में सॉल्व करना बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। मूविंग अहेड टू दी थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि आपकी 25% तक है, जहां पर आपका फुल स्टॉप आ रहा है, देखिए यहाँ तक, इस फुल स्टॉप तक, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसको हम यहाँ तक रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप। शालू सोल्ड ए मोबाइल फोन एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,950 एट ए लॉस ऑफ 25%। ठीक है, तो शालू ने क्या किया, सोल्ड किया एक मोबाइल फोन को, उसका प्राइस कितना है 1,950 रुपीज, और उसको लॉस हुआ है 25% का। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, कि हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। ठीक है, और इस एक्स की वैल्यू क्या होती है 100%। दैट मीन्स एक्स रुपीज आपकी कॉस्ट प्राइस है मोबाइल फोन की, और वो परसेंटेज की टर्म में है 100%। सिमिलरली सेलिंग प्राइस जो है आपको गिवन है रुपीज 1,950 रुपीज, और ये परसेंटेज की टर्म्स में कितना होगा, ये परसेंटेज की टर्म में होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कितना होगा, 100 माइनस 25 विच इज 75। तो 75% जो है आपका वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, परसेंटेज की टर्म में सेलिंग प्राइस आपका 75% है, और उसकी वैल्यू है रुपीज में 1,950। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, उसकी रुपीज में वैल्यू है x, और परसेंटेज में उसकी वैल्यू है 100%। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम करेंगे x इक्वल टू 100%, ठीक है, 1,950 इक्वल टू 75%।
अब आप परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट करेंगे, x को आप इक्वेट कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई विद 1950 डिवाइड बाय 75। ठीक है, 75 और 100 आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं 25 के टेबल पे। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 3 6 जा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 जा 15, 0 इक्वल टू 0 आपका एज इट इज आएगा, 4 5 जा 20, 6 4 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड 26। सो 2600 आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया आर्टिकल का। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज 2600। क्लियर है, ये हमने कर दी फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व, यहां तक फुल स्टॉप तक। अब फुल स्टॉप के बाद आप रीड करेंगे क्वेश्चन को, एट व्हाट कॉस्ट विल शी सेव टू सेल इट टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है इस मोबाइल फोन का, और इसका जो प्रॉफिट है आपको वो गिवन है 30%। ठीक है, मोबाइल फोन का आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, और प्रॉफिट जो है आपका वो कितना है, 30% का है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है 2600 है हमारे पास मोबाइल फोन का, प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है 30% है, तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 100% क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। ठीक है, इसमें जब आप प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस का क्या आ जाएगा, परसेंटेज, विच विल बी 130%। ठीक है, तो 130% क्या है, सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास, वो है 100%। ये आपको भूलना नहीं है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 100% होगी। ठीक है, तो अब आपको जैसा कि पता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है आपका, या फिर प्रॉफिट जो आपके पास होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। अब मान लीजिए आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, प्रॉफिट आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को 100% लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है इसको प्रॉफिट परसेंटेज को, तो मेरा निकल के आ गया 130%, विच इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू यानी कि 130% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे 100% इक्वल टू 2600। ठीक है, ये है आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100%, एंड 100% इज इक्वल टू रुपीज 2600। दिस इज गिवन टू अस इन दी क्वेश्चन, ये हमने निकाल लिया है, देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को। अब आप देखिए सेलिंग प्राइस पे आप आएंगे, सेलिंग प्राइस जो है आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में है 130%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 130%, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 130%। तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस को कंसिडर करेंगे y। अब सिंपली आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज को। ठीक है, परसेंटेज से आप परसेंटेज को कैंसिल आउट करेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा 2600 मल्टीप्लाई विद 130 डिवाइड बाय 100। ठीक है, जीरो से आपके जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब आप करेंगे 26 को मल्टीप्लाई किसके साथ, 130 के साथ। सो 26 मल्टीप्लाई विद 130 विल बी इक्वल टू रुपीज हाउ मच, 3380। ये आप खुद से भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 3380 रुपीज का। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपका था सेकंड पार्ट क्वेश्चन का यहां से। और फर्स्ट पार्ट कहाँ पे था आपका, फुल स्टॉप तक, ये वाला पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करके बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर सिंपली कंसिडर करना है कॉस्ट प्राइस को 100%, और आपको फॉर्मूला पुट करना है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी 130%, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और 130% की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है इक्वेट करके y के साथ, जो कि आपके पास आ गया 3380 रुपीज। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल
आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जस्ट कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपको टू स्टेटमेंट्स गिवन है। सबसे पहली स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि राकेश परचेज ए मोबाइल फोन फॉर रुपीज 5400 and a refrigerator for rupees 9600. He sold the mobile phone at 3/4 of its cost price and refrigerator at 1/3 of its cost price. What was the profit or loss? सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? हमें गिवन है क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन को मैं डिनोट कर रहा हूं सीपीएम से। ठीक है, तो ये है आपके पास रुपीज 5400। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो सेलिंग प्राइस है आपका मोबाइल फोन का, वो आपको गिवन है कितना? ही सोल्ड द मोबाइल फोन एट 3/4 of its cost price. That means 3/4 multiply with 5400 is the cost price of the mobile phone. तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे, 4 1s are 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 3s are 12, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5s are 20 एंड 0। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4050। ठीक है, रुपीज 4050 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस जो आपके पास रेफ्रिजरेटर का, नेक्स्ट पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस देखना है रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस कितना है? 9600। ठीक है, 9600 is the cost price of the refrigerator and Rakesh sold that refrigerator at a price of 1/3 of its cost price. That means 3 1s are 3, 3 plus 1 will be 4, so this will become 4/3 of its cost price. So what is the cost price? Cost price of the refrigerator is how much? 9600। ठीक है, सिंपली अब आप कैंसिल आउट करेंगे इसको, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 00. Now 4 multiply with 3200 will become how much? This will become double zeros, 4 2s are 8 and 4 3s are 12. So 12,800 rupees is the selling price of the refrigerator. यहाँ तक क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस। अब आपको बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है पर्सन को या फिर लॉस हुआ है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन को ऐड करेंगे इसके साथ कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर के साथ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन विल बी एडेड विद कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। Similarly, selling price of the mobile phone will be added with selling price of the refrigerator। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर which will be equal to how much? 5400 plus 9600 which will be equal to how much? Double zeros, 6 plus 4 will be 10, 10 plus 5 will be 15. So this will become 15,000 rupees. So the cost price or the total cost price of the mobile phone and the refrigerator is rupees 15,000। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सेलिंग प्राइस को ऐड। सो व्हाट विल बी दी टोटल सेलिंग प्राइस? टोटल सेलिंग प्राइस will be the selling price of the mobile phone plus selling price of the refrigerator which will be equal to how much? 4050 plus 12,800 which will be equal to rupees how much? 16,850. This is the selling price of the refrigerator as well as the mobile phone. अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो प्रॉफिट विल बी हाउ मच? 16,850 माइनस 15,000। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू रुपीज 1,850। ठीक है, अ पर्सन is having a profit of rupees 1,850 rupees। क्लियर है? तो यहां से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। यहाँ पर जस्ट आपको
प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा इस क्वेश्चन में कि पर्सन को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रहा है, 1850 रुपीज का। क्योंकि सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, जब आपका सेलिंग प्राइस जो ग्रेटर होगा अगर कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, सेलिंग प्राइस से, तब क्या होगा, पर्सन को लॉस होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति, मान लीजिए आप खुद जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में, और दुकानदार आपको कहता है कि मोबाइल फोन की जो प्राइस है वो है 20,000 रुपीज। कि 20,000 रुपीज क्या है, कॉस्ट प्राइस है किसकी, मोबाइल फोन की। आपको वो मोबाइल फोन दे देता है 20,000 रुपीज का। अब आप क्या करते हैं, उस 20,000 रुपीज के मोबाइल फोन को अपने फ्रेंड को बेच देते हैं, कितने रुपीज में, 15,000 रुपीज में। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, नुकसान हो गया है। उस नुकसान को क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में लॉस कहते हैं। और कितने रुपीज का आपको नुकसान हुआ है, 20,000 रुपीज में आपने शॉप से मोबाइल फोन खरीदा, अपने दोस्त को दे दिया आपने 15,000 रुपीज में, तो आपको लॉस हो रहा है 5,000 रुपीज का, स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान में रखें, 20,000 माइनस 15,000 विल बी इक्वल टू 5,000 रुपीज। सो आपको लॉस हो रहा है 5,000 रुपीज का। अब मान लीजिए आप दूसरी शॉप में चले जाते हैं, वहां पर आप खरीदते हैं मोबाइल फोन 20,000 रुपीज का, सेम प्राइस का। आपने खरीदा मोबाइल फोन को अब 20,000 रुपीज में, और आपने अपने फ्रेंड को उसको सेल आउट कर दिया 25,000 रुपीज में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 20,000 रुपीज का ही है, और आपने अपने फ्रेंड को उसको सेल आउट कर दिया कितने रुपीज में, 25,000 रुपीज में। अब यहाँ पर देखिए कि आपने सेल किया उसको 25,000 रुपीज में, और उसको आपने खरीदा कितने में, 20,000 रुपीज में। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5,000 रुपीज का आ रहा है। कैसे, 25,000 माइनस 20,000, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस, जिसमें प्राइस पे आपने बेचा है अपने फ्रेंड को वो मोबाइल, वो कितना है, 25,000 है, वो ज्यादा है 20,000 से। और कितना ज्यादा है वो, 5,000 रुपीज ग्रेटर है। दैट्स वाई आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। कितने रुपीज का आपको फायदा हुआ, 5,000 रुपए का आपको फायदा हुआ इस डील में। ठीक है, आपने क्या किया, कम दाम में उस मोबाइल को खरीदा और ज्यादा प्राइस में उसको अपने फ्रेंड को दे दिया। तो यहां से आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यही डिफरेंस है इन क्वेश्चंस में। आपको जस्ट क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। और वो प्रॉफिट और लॉस का आपको कहां से पता चलेगा, जब आपको ये पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनलाल परचेज्ड अ टीवी सेट for rupees 12,500 and spent rupees 300 on transportation and 800 on installation. At what price should he sell it so as to earn an overall profit of 15%? ठीक है, मोहनलाल एक पर्सन है, उसने क्या किया, परचेज किया। परचेज का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। परचेज का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। यानी कि उसने एक टेलीविजन को खरीदा कितने रुपीस में, 12,500 रुपीज में। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, 300 रुपीज का उसको खर्चा आया ट्रांसपोर्टेशन में। यानी कि उस टीवी को लेके आने में उसका खर्चा कितना हुआ, ट्रांसपोर्ट में उसका खर्चा कितना हो रहा है, 300 रुपीज का हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा, यानी कि टीवी को फिक्स करने का, टीवी को चलाने का खर्चा, इंस्टॉल करने का, कितना रुपीज का खर्चा आया, 800 रुपीज का। ठीक है, तो उस टीवी को, किस टीवी को, मोहनलाल ने एक टीवी को खरीदा है 12,500 रुपीज में। इस टीवी को घर तक लाने का जो प्राइस है वो है 300 रुपीज, और घर में लाने के बाद उस टीवी को इंस्टॉल करने का जो प्राइस है, यानी कि उस टीवी को चालू करने का जो प्राइस है, वो कितना है, 800 रुपीज है। अब आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में कि आपने टीवी को खरीदा है 12,500 रुपीज में, और ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन जो आपकी कॉस्ट है, दैट मीन्स उस टीवी को घर तक लाने की कीमत और उस टीवी को चालू करने की कीमत या फिर उसको रन करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 800 रुपीज और 300 रुपीज। तो ये दोनों कॉस्ट भी आपकी किस में ऐड ऑन होगी, कॉस्ट प्राइस में।
क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? मोहनलाल। ठीक है, मोहनलाल को अपने पैसों पे उस टीवी को घर तक लाना भी पड़ा, उस टीवी को इंस्टॉल करने का खर्चा भी देना पड़ा, और जो उस टीवी की एक्चुअल प्राइस थी यानी कि 12,500, ये भी किसने बियर की है? मोहनलाल ने। तो मोहनलाल के पास जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो निकल के क्या आएगा? अब न्यू कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा उसके पास? न्यू कॉस्ट प्राइस उसके पास निकल के आएगा 12,500 प्लस 300 प्लस 800। ठीक है, जब ये तीनों वैल्यूज आपकी एड ऑन हो जाएगी तो ये क्या निकल के आएगा? मोहनलाल का न्यू कॉस्ट प्राइस, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 13,600। ठीक है, 13,600 क्या है? न्यू कॉस्ट प्राइस है किसका? टेलीविजन का। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है फुल स्टॉप के बाद, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल? दैट मींस आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। सो एज टू अर्न द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी कि अगर उसे 15% का प्रॉफिट कमाना है तो वो इस टेलीविजन को कितने रुपीज में सेल आउट करेगा? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 100%। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, और 100% की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 13,600 रुपीज। ठीक है, न्यू कॉस्ट प्राइस, ये हमेशा ध्यान में रखें। कॉस्ट प्राइस अब चेंज हो गया है। चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसमें ऐड कर दिया किसको? ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन कॉस्ट को। तो अब आपका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा क्वेश्चन के लिए? वो रहेगा आपका 13,600। दैट मीन्स cost price of the television is 100%, which is equal to 13,600, and you have to find out the selling price. तो selling price के लिए परसेंटेज क्या हो जाएगा? 100 प्लस 15%। ठीक है, 100 प्लस 15% will be 115%. So selling price of the article is 115%, which will be equal to x. क्लियर है यहां तक? ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को, दैट मींस सेलिंग प्राइस की वैल्यू को। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पर हम परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट करेंगे। x आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू आएगी 13,600 मल्टीप्लाई विद 115 डिवाइड बाय 100। जीरो से आप जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे। 136 मल्टीप्लाई विद 115 विल बी इक्वल टू how much? 15,640. So selling price of the article will be equal to rupees 15,400, sorry 640 rupees. This is your answer. सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ठीक है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और ये कैसे सॉल्व होगा। परसेंटेज मेथड में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉस्ट प्राइस आपकी हमेशा 100% होगी, और अगर प्रॉफिट हो रहा है आपका, ठीक है, और वो प्रॉफिट आपको परसेंटेज में गिवन है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे किसको? प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू को। तो वो क्या हमारा निकल के आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। अब मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लॉस होता, लॉस इक्वल टू 15% होता, तो हमको क्या करना था? 100% माइनस 15%, तब हमारा सेलिंग प्राइस क्या आता? 85% आता। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रॉफिट आपको गिवन था 15%, इसलिए हमने क्या किया? 15% को ऐड किया है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू के साथ। दैट मीन्स 100% प्लस 15%, विच इज 115% किया है हमने। उसको इक्वेट कर दिया x के साथ, और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। वो आ गई 15,640 रुपीज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, एंड आई एम मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि Alfred buys an old scooter for rupees 4,700 and spends rupees 800 on its repairs. If he sells the scooter for rupees 5,800, his gain percent is. ठीक है, एक एल्फ्रेड नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया? एक पुराने स्कूटर को खरीदा। ठीक है, उसके खरीदने के बाद उसने क्या किया? 800 रुपीज का खर्चा आ गया उसका रिपेयर का। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस जो है स्कूटर की वो कितनी है? 4,700। उसके बाद एल्फ्रेड ने रिपेयरिंग की उस स्कूटर की, यानी कि थोड़ा उसकी मरम्मत की स्कूटर की, और मरम्मत करने पर उसका खर्चा आया 800 रुपीज का।
यानी कि रिपेयर शिपेयर डेंटिंग पेंटिंग उसने स्कूटर की तो उसका जो कॉस्ट आया वो आया 800 रुपीज का। अब आप मुझे बताएं कि न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगा। व्हाट विल बी द न्यू कॉस्ट प्राइस? न्यू कॉस्ट प्राइस विल बी रुपीज 4700 plus rupees 800. That means the cost price of that old scooter plus the repairing cost of that old scooter, which will be equal to how much? This will be 5500 rupees. ठीक है, rupees 5500 is the new cost price of the scooter. अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ ही सेल्स दी स्कूटर फॉर रुपीज 5800, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है स्कूटर का वो कितना है? रुपीज 5800 है। ठीक है, तो अब आप बताएंगे गेन परसेंटेज को। ठीक है, तो गेन परसेंटेज आप कैसे बताएंगे? गेन परसेंटेज आप बताएंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। ठीक है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज गेन? गेन क्या होता है स्टूडेंट्स? गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 5800 माइनस 5500 which will be how much? 300। ठीक है, 300 divided by cost price. What is cost price? Cost price is 5500 multiply with 100। यहाँ पर आप जीरो से जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। So 3 2 जा 6, this will become 60 divide by 11। ठीक है, 11 5 जा कितना होता है? 55, 5 आपका कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा डिवाइड बाय 11 परसेंटेज। so this is your gain percentage. so how much percentage of profit Alfred got? Alfred got the percentage profit of 5 upon 11%. that means उसने खरीदा स्कूटर को 5500 रुपीज में और उसने कितने रुपीज के प्रॉफिट में उसको बेच दिया? 300 रुपीज के प्रॉफिट में। ठीक है, तो उसको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है? उसको हुआ है 5/11% का प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि रिपेयरिंग कॉस्ट, ठीक है, या फिर आपकी एडिशनल जितनी भी कॉस्ट होती है स्कूटर या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के बाद, तो वो आपकी किस में ऐड होती है? कॉस्ट प्राइस में। रिपेयरिंग कॉस्ट, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस सच एज ट्रांसपोर्टेशन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, सर्विस कॉस्ट सच एज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है, या फिर उसके बाद कोई उसमें रिपेयरिंग है, डेंटिंग है, पेंटिंग है किसी भी पार्ट में या फिर प्रोडक्ट में, तो वो कहाँ पे ऐड होगी? कॉस्ट प्राइस में ऐड होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 ए मैन गेन्स ₹15। हिज गेन परसेंटेज इज, यानी कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल मीन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹100 and the person gains ₹15, that means the profit is ₹15। ठीक है, सेलिंग प्राइस है आपके पास 100 रुपीज का और प्रॉफिट है आपके पास 15 रुपीज का। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेन परसेंटेज बताएं, तो कैसे बताएंगे आप? सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे प्रॉफिट के फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट पता है 15 रुपीज का है, सेलिंग प्राइस पता है आपको 100 रुपीज और कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब आप कॉस्ट प्राइस को कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉस्ट प्राइस को आप फाइंड आउट करोगे इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर और 100 माइनस क्या कर दोगे आप? 15 कर दोगे। 15 आपका कहाँ पे शिफ्ट हो गया? राइट हैंड साइड में, और कॉस्ट प्राइस आपका कहाँ पे चला गया? लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपके पास 100 माइनस 15 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 85 रुपीज। सो 85 रुपीज इज दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, 85 रुपीज क्या है? कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का। क्लियर है यहां तक? अब आप बताएंगे गेन परसेंटेज को, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज को। प्रॉफिट परसेंटेज को आप कैसे बताएंगे? बाय प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। अब सिंपली हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल आउट करेंगे किसके साथ? 5 के टेबल से। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 7 जा 35। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू
300 डिवाइड बाय 17%। इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज इज 300 डिवाइड बाय 17%। आई होप हमने जितने भी क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं ये आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। और इन क्वेश्चंस का एक ही रूल है, ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर को रीड आउट करें, और जिस किसी ने भी मेरी परसेंटेज वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि परसेंटेज के आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर परसेंटेज की वीडियोस को वॉच करें कि कैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को स्टडी करना शुरू करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।